नमस्ते। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी का टाइमलेस टैरो 6666 में बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं। और हर बार की तरह ये भी एक जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग रहने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए बिना देरी किए हुए जल्दी से हम कार्ड्स को एक बार शफल कर लेते हैं। और सबसे पहले दोस्तों, मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, जिस तरीके से आप अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं, सपोर्ट देते हैं सुपर थैंक्स के थ्रू और मेंबरशिप के थ्रू। उन सभी चीज़ों के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा आप सभी को। तो चलिए बिना देरी किए हुए जल्दी से कार्ड्स को शफल करते हैं। और आज देखते हैं कि महादेव अपने बच्चों के लिए, एंजल्स एंसेस्टर्स, आज क्या मैसेजेस, क्या गाइडेंस आपके लिए लेकर आए हैं। तो सबसे पहले जय भोलेनाथ की। चलिए जल्दी से भोले बाबा का आशीर्वाद लेकर अब कार्ड्स को एक बार शफल कर लेते हैं। सो दोस्तों, अगर हम देखें आज ये जो सारे कार्ड्स आए हैं, बहुत सारे यहाँ पे चीज़ें निकल के आ रही हैं, यानी कि जो एनर्जीज़ हैं वो बहुत कुछ इंडिकेशन आज दे रहे हैं। द हेरोफेंट का कार्ड आया है, टेम्परेंस का कार्ड आया है, नाइट ऑफ सोर्ड्स, देन वी हैव द फूल। उसके बाद आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पर है सेवन ऑफ कप्स, देन वी हैव सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ कप्स, एंड देन जो लास्ट कार्ड है आज का, ये है एट ऑफ पेंटिकल्स। थोड़ा सा मैं कैमरे के एंगल को एडजस्ट कर देता हूँ ताकि आपको प्रॉपरली विजिबल हो सारे कार्ड्स। ऑलराइट, सो दोस्तों चलिए हम डिकोड करते हैं, देखते हैं कि क्या कुछ आज आपके लिए खास है जो ये मैसेजेस कार्ड्स आपके लिए लेकर आए हैं। लेट्स सी वन बाय वन। तो हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो आज का फर्स्ट कार्ड है, द हेरोफेंट। दोस्तों, द हेरोफेंट साफ तौर पे इंडिकेशन दे रहा है कि आपकी एनर्जी यहाँ दिखा रही है कि आप स्पिरिचुअल लर्निंग और डिसिप्लिन के रास्ते पर हैं, इसमें कोई शक नहीं है। जो आपका एक स्पिरिचुअल साइड है वो कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर आप एक ऐसी जर्नी पर हैं जो शायद बाहर से लोगों को बिल्कुल भी दिखता नहीं होगा, और शायद आप उसे दिखाना भी पसंद नहीं करते हैं, बिकॉज होना भी यही चाहिए, ये आपके अंदर की जर्नी है। सो देयर इज़ नथिंग टू डिस्प्ले इन द आउटर वर्ल्ड। सो बेसिकली आप देखिए, इस दुनिया में तो अपने सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरी तरीके से निभाने की जो भी कोशिशें कर रहे हैं, जो ट्राई कर रहे हैं और जो निभाते आ भी रहे हैं अच्छी तरीके से, वो तो चलिए वो सब कुछ तो आप कर ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ कहीं ना कहीं अंदर आप एक सोल सर्चिंग की ओर, अपनी जो असली आइडेंटिटी है उसकी पहचान जानने के लिए एक अंदर ही अंदर जैसे एक यात्रा पे हैं। अचानक से कभी कभी आप ऐसे, आपके अंदर सवाल चलने लगते होंगे, क्वेश्चंस उठने लगते होंगे कि मैं कौन हूँ या मेरा रियल पर्पस क्या है। तो जो ऐसे जो सवाल उठते हैं इस तरीके के, तो साफ तौर पे दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं आपकी आगे चलकर एक बहुत अच्छी जो स्पिरिचुअल जर्नी है वो होने वाली है, इसमें कोई शक नहीं है। और यही रीज़न है कि ये कार्ड दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल लर्निंग और डिसिप्लिन के रास्ते पर आप कहीं ना कहीं हैं, और धीरे धीरे करके ये और भी रिवील होता जाएगा जैसे जैसे लाइफ में आप आगे बढ़ेंगे। साथ ही साथ दोस्तों, आप चाहें या ना चाहें, लेकिन आपके अंदर एक गुरु जैसी, जैसे जो एक गुरु होता है उनकी जैसी कहीं ना कहीं क्वालिटीज़ हैं जो लोगों को इनडायरेक्टली सिखाती हैं, और लोग सीखते भी हैं आपसे। आप लोगों के लिए एक एग्ज़ाम्पल के तरह है। लाइफ में जिन सिचुएशन से आप गो थ्रू हुए हैं, कहीं ना कहीं उन सारी सिचुएशंस ने आपको कुछ ना कुछ सिखाया है, और
जो भी लोग आपके इर्द गिर्द हैं कहीं ना कहीं वो सीखते हैं आपसे। और साथ ही साथ अगर मैं देखूं, ये कार्ड आपके शत्रुओं के लिए एक इंडिकेशन यहाँ पर दे रहा है कि जो शत्रुओं की एनर्जी है, यहाँ साफ तौर पे ये कार्ड दिखा रहा है कि वो पुरानी कंडीशनिंग, सोसाइटी के जो गलत नियम हैं और जो ईगो बेस्ड परंपरा जो चली आ रही है, कहीं ना कहीं उसमें वो फंसे हुए हैं। ये साफ तौर पे दिख रहा है। और कहीं ना कहीं दोस्तों ना, ये जो आपके शत्रु हैं वो चाहते हैं कि आप भी उसी ट्रैप में फंसे रहें, लेकिन आप उनसे ऊपर उठ चुके हैं। और यही रीज़न है कि कहीं ना कहीं जो एक साइकिल है उसको आपने ब्रेक किया है। उस साइकिल को ब्रेक करके आप अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। और कुछ लोगों को यही चीज़ चुभ रही है, स्पेशली जो आपके शत्रु हैं, उनको ये चीज़ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है कि कैसे आप इतने आज़ाद ख्याल के साथ जीते हैं, बिना किसी से डरे, बिना किसी के अप्रूवल के आप अपनी अहमियत को समझते हैं और अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। तो देखा जाए तो एक ये बहुत पॉजिटिव कार्ड आया है आपके लिए दोस्तों। अब अगर हम आज के नेक्स्ट कार्ड की ओर बढ़े, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आज का दूसरा कार्ड है, ये आया है टेम्परेंस का कार्ड। और फ्रेंड्स, ये जो टेम्परेंस का कार्ड है ये साफ तौर पर एक क्लियर इंडिकेशन दे रहा है कि आपकी लाइफ में बैलेंस और पेशेंस कहीं ना कहीं आ रहा है। और आप ना एक्सट्रीम में जाकर रिएक्ट कहीं ना कहीं, मतलब लोग चाहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा प्रोवोक हो जाएं। अगर मैं इसे सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो कुछ लोग यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कि आप प्रोवोक हों, कुछ गलत कदम उठाएं, लेकिन कहीं ना कहीं आप ना इतने एक्सट्रीम में जाकर रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। आप देख रहे हैं, सिचुएशन को एनालाइज कर रहे हैं और धीरे धीरे सिचुएशंस को हील कर रहे हैं। यानी जो अपने अंदर एक गुस्सा भरा है लोगों के लिए, या खासकर उन लोगों के लिए जो आपके साथ गलत कर रहे हैं, आप वैसा रिएक्शन नहीं दे रहे हैं जैसा वो उम्मीद कर रहे हैं, बिकॉज़ वो चाहते हैं कि आप कुछ ऐसा गलत रिएक्ट करें और कुछ भी ऐसा बोल दें या कुछ ऐसा कर दें जिसका वो गलत फ़ायदा उठाएं। तो आप इस चीज़ को समझते हैं, इसीलिए आप धीरे धीरे सिचुएशन को एनालाइज कर रहे हैं और अपने आप को अंदर ही अंदर हील कर रहे हैं, ताकि वो जो गुस्सा है वो आपके ऊपर हावी ना हो। तो ये अच्छी चीज़ है। और यहीं पर अगर मैं देखूं, जो आपके शत्रु हैं उनकी तरफ अगर हम देखें तो उनकी जो लाइफ है वो, यही जो बैलेंस है ना, ये मिसिंग है उनके जीवन में। कहीं ना कहीं वो इस बैलेंस को कहीं ना कहीं मिस कर रहे हैं। यही रीज़न है कि वो बार बार ओवर रिएक्ट कर रहे हैं या फिर अपने अंदर पूरी तरीके से अपने आप को टूटा हुआ महसूस कर रहे हैं। क्योंकि ये जो इम्बैलेंस है ना, ये उनकी सबसे बड़ी वीकनेस है। एक जो मेंटल बैलेंस आप बना के चल रहे हैं, इस तरीके का बैलेंस आपके शत्रुओं में नहीं है। आप समझते हैं इस चीज़ को कि अगर रास्ता कठिन है तो उसमें अपने आप को शांत रखकर और बैलेंस वे में ही आगे बढ़ा जा सकता है। इस चीज़ को आप गहराई से समझते हैं। लेकिन आपके जो शत्रु हैं वो जल्दबाजी में हैं, क्योंकि जल्दबाजी में उन्होंने गलतियां भी की हैं और आपसे बदला लेने की फिराक में जो भी गलत कदम उन्होंने उठाए हैं वो कहीं ना कहीं उन्हें सोने नहीं देते और वो जल्दी से जल्दी रिज़ल्ट देखना चाहते हैं, और वो रिज़ल्ट इतने जल्दी मिल नहीं रहा है। वो आग में कूद तो गए, लेकिन जितने जल्दी वो कोशिश कर रहे हैं उस आग को बुझाने की, उतना ज़्यादा ही वो आग और फैलते हुए जा रही है और कहीं ना कहीं उस आग की चपेट में वो खुद भी आ चुके हैं। तो कुछ ऐसा ही होता हुआ दिख रहा है। आज का जो नेक्स्ट कार्ड है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है नाइट ऑफ सोर्ड्स। और दोस्तों ये जो कार्ड है ये दिखाता है कि आप एक्शन लेने वाले मोड में हैं। जो सही है उसके लिए लड़ने से पीछे नहीं हटेंगे, और आपके जो वर्ड्स हैं और डिसीजंस दोनों शार्प हो जाते हैं जब कोई लिमिट क्रॉस करता है। यानी कोई जब अपने हद से ज़्यादा आपको परेशान करने की कोशिश इस टाइम पीरियड में करेगा तो सीधी सी बात है, आप यूं ही किसी की बात नहीं सुनने वाले। कुछ ना कुछ ऐसा रिएक्शन आपके द्वारा होगा जिससे कि वो इंसान जीवन भर हमेशा इस बात को याद रखेगा कि किससे कितने लिमिट तक बात करनी है। क्योंकि आपके अच्छे नेचर को देखकर यहाँ कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो अपनी लाइन क्रॉस करने की कोशिश करे,
कुछ ऐसी हरकतें करने की वो कोशिश करें जिसके वजह से आप फिर ऐसा रिएक्शन देंगे कि वो जीवन भर इस एक्सपीरियंस को हमेशा याद रखेंगे और साफ तौर पे कहूँ तो सुधर ही जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है ये कार्ड कि आपको पता है कहाँ पे शांत रहना है और कहाँ पर अग्रेसिव होना है। तो ये अच्छी बात है, होना भी ऐसा ही चाहिए। आज का जो नेक्स्ट कार्ड है दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे द फूल का कार्ड आया है जो सबसे ऊपर 4th नंबर पर है। और फ्रेंड्स, ये आपके लिए ये जो कार्ड है ये न्यू बिगनिंग्स और फ्रीडम की एनर्जी लेकर आया है। आप रिस्क लेने से डरते नहीं हैं, ये तो साफ तौर पे दिख रहा है, और कहीं ना कहीं नए रास्ते एक्सप्लोर कर रहे हैं अपने जीवन में। अगर आप बिज़नेस करते हैं तो हो सकता है कि कुछ नया ट्राई करें या फिर उसे एक्सपैंड करें। जॉब करते हैं तो बिल्कुल कुछ नए ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर सकते हैं आप अपने लाइफ में। रिलेशनशिप में है तो बिल्कुल कह सकते हैं कुछ नई चीज़ें एक्सप्लोर करें जिससे कि जो आपका रिलेशनशिप है वो फिर से पहले की तरह मजबूत हो सके, जो लोग ऑलरेडी किसी एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में हैं। और अगर मैं दूसरी तरफ देखूं तो जो आपके शत्रु हैं वो फूलिश डिसीजंस ले रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो सोचते हैं कि उनकी चालें स्मार्ट हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो एक्चुअली ना वो खुद ही अपने ही मूव में कहीं ना कहीं गिर रहे हैं, कुछ ना कुछ गलत डिसीजंस लेते जा रहे हैं जिसके वजह से उनको हार का सामना करना पड़ रहा है, डिसअपॉइंटमेंट उनको मिल रहा है और जैसा वो चाह रहे हैं वैसा कुछ नहीं हो रहा है। आज का जो नेक्स्ट कार्ड है दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर आया है 7 ऑफ कप्स। और दोस्तों ये जो कार्ड है ये आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ और चॉइसेस का कार्ड है, और कहीं ना कहीं आपके सामने जो ऑप्शंस हैं वो खुले हैं। बस क्लैरिटी रखनी है ताकि सही रास्ता चुन सकें आप। और अगर मैं देखूं तो अगर जैसे आप किसी भी प्रोफेशन में हैं तो अचानक से आपके सामने कोई ना कोई ऐसा ऑप्शन आ सकता है जिसमें आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट, बहुत अच्छा ग्रोथ आगे चल के मिल सकता है। अबंडेंस सबसे ज़्यादा मैं देखने को पा रहा हूँ, क्योंकि अगर आप देखें तो यहाँ पे विशफुल थिंकिंग को भी दिखाया गया है इस कार्ड में, और सर्चिंग फॉर पर्पस को भी दिखाया गया है। तो बिल्कुल यहाँ आप कहीं ना कहीं अपने लाइफ में किन चीज़ों को प्रायोरिटी देनी है, बेसिकली एक्चुअल पर्पस क्या है जीवन में, कहीं ना कहीं अपना गोल एक सेट करेंगे आप कि उसको सोच समझ कर आप फिर आगे उसी दिशा में बढ़ेंगे। दोबारा से अपने अंदर इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, दोबारा से सोचेंगे कि एक्चुअल लाइफ में आपको क्या चाहिए एक्चुअली में अपने और अपने परिवार के लिए। तो इन सारी चीज़ों को कहीं ना कहीं आप दोबारा से सोचेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। कहीं ना कहीं दोस्तों अगर मैं देखूं तो इसमें एक चीज़ और निकल के आ रही है। अगर मैं आपके शत्रुओं से इस कार्ड को कनेक्ट कर पा रहा हूँ तो उसमें ये चीज़ निकल के आ रही है कि आपके जो शत्रु हैं यहाँ इल्यूजन्स में फंसे हुए हैं, यानी भ्रम की स्थिति में कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं। उनके पास बहुत फैंटेसी है, डे ड्रीम्स हैं, बट एक्चुअल में जो रियलिटी है उससे उनका जो कनेक्शन है वो कहीं ना कहीं वीक हो चुका है। अपने ही सपने में जी रहे हैं, उन्हें ऐसा लग रहा है कि उन्होंने जीत हासिल कर ली है। कुछ अगर चैलेंजेस उन्होंने आपके जीवन में खड़े कर दिए हैं तो उनको ऐसा फील हो रहा है कि दे आर लाइक गॉड एंड सब कुछ उनके हाथ में है, सारी सिचुएशन उनके हाथ में, सब कुछ वो कंट्रोल कर रहे हैं। बट एक्चुअली में ऐसा नहीं है दोस्तों, वो अपने ही इल्यूजन में जी रहे हैं। आज का जो नेक्स्ट कार्ड है दोस्तों ये आया है 6 ऑफ पेंटिकल्स, और आपकी एनर्जी यहाँ बताती है कि आप दूसरों को देने वाले इंसान हैं, चाहे नॉलेज हो, सपोर्ट हो या काइंडनेस, और इसी क्वालिटी की वजह से आपको ऊपर वाला भी कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहा है। कहीं ना कहीं आपको जो एक बैकिंग मिली हुई है वो यूनिवर्स की, वो इसी कारण से है क्योंकि कुछ पास्ट लाइफ के भी ऐसे आपके कर्म हो सकते हैं जिसमें आपने लोगों की बहुत सहायता की है, बहुत मदद की है। ये सबसे बड़ा रीज़न है कि आज इस लाइफ में कितने भी चैलेंजेस आपके सामने आ रहे हैं फिर भी कहीं ना कहीं से हेल्प आपको डेफिनेटली मिलने वाली है। रास्ता जो रुका हुआ था, मतलब जैसे कि कोई रास्ता बंद हुआ था, आपको ऐसा लग रहा था कि उसके आगे मैं नहीं जा पाऊँगा
तो आप देखेंगे कि कोई ना कोई नया रास्ता खुलता हुआ आपको नज़र आएगा, या कोई ना कोई आपकी हेल्प ज़रूर करेगा। और ज़्यादातर तो यहाँ पे साफ तौर पे दिख रहा है कि आपको डायरेक्ट यूनिवर्स से ब्लेसिंग है, डायरेक्ट एक आशीर्वाद है। इस वजह से रास्ता डेफिनेटली बनेगा आपके लिए, और जो काम रुका पड़ा था वो काम फिर से कंप्लीट होता हुआ दिख रहा है, और फिर से अपने फुल स्पीड में आगे बढ़ता हुआ वो काम दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये एक बहुत अच्छा संकेत है आपके लिए। और साथ ही साथ अगर मैं देखूं तो आपके जो अपोनेंट्स हैं, जो आपके शत्रु हैं, उनकी एनर्जी बता रही है कि वो हमेशा लेने वाले बने रहते हैं। दे जस्ट वॉन्ट टू टेक एज मच एज दे कैन। तो गिव एंड टेक का जो बैलेंस है उनमें नहीं है, इसलिए लोग धीरे धीरे उनसे दूर हो रहे हैं, क्योंकि ये लालची हैं, इन्हें सिर्फ चाहिए, हमेशा चाहिए। और कहते हैं ना कि इनका पेट नहीं भरने वाला है, जो आपके ये अपोनेंट्स हैं, जो शत्रु हैं। यही रीज़न है कि कहीं ना कहीं जो इनके करीबी थे अब इनसे दूरी बना रहे हैं, धीरे धीरे इनसे दूर हो रहे हैं, बिकॉज़ ये बहुत ज़्यादा मतलबी लोग हैं। और मतलबी होने के कारण जिन्होंने पहले स्टार्टिंग में इन लोगों का साथ दिया था, अब ये बात उन लोगों को रियलाइज़ हो रही है। यही रीज़न है कि वो लोग अब इनसे दूर हो रहे हैं एक एक करके, क्योंकि जैसे जैसे टाइम बीत रहा है, जो इनके सपोर्टर्स हैं, आपके शत्रुओं के, उन्हें ये बात समझ में आ रही है कि दे आर जस्ट बीइंग यूज्ड, एंड ये जो शत्रु हैं ये सिर्फ और सिर्फ केवल अपने काम के लिए उनके साथ जुड़े हुए हैं। तो चलिए, देर आए दुरुस्त आए, जो उनके सपोर्टर्स हैं एटलीस्ट उनकी आंखें तो खुल रही हैं। आज का जो नेक्स्ट कार्ड है दोस्तों, ये है 6 ऑफ कप्स। और फ्रेंड्स, जो 6 ऑफ कप्स है ये आपकी एनर्जी यहाँ प्योरिटी और पास से जुड़ी हीलिंग दिखा रही है। आपके जो रिलेशनशिप हैं, जो रिश्ते हैं, उनमें एक सिंसियरिटी है जिसकी वजह से लोग आपको ट्रस्ट करते हैं। और कहीं ना कहीं आप अपने इस टाइम पीरियड में किसी पुराने दोस्त या बचपन में बिताए हुए जो पल हैं दोबारा से रीलिव कर सकते हैं। स्पेशली जो स्कूल डेज़ हैं, उस समय से जुड़े हुए कुछ जान पहचान के जो फ्रेंड्स हैं या टीचर्स हैं, उनसे हो सकता है आप मिलें, तो एक नॉस्टैल्जिक मोमेंट आपके लिए हो सकता है। सो कह सकते हैं कि दोबारा से यू आर गोइंग टू रीलिव द एक्सपीरियंसेस विच यू ऑलरेडी हैड इन द पास्ट। और कहीं ना कहीं आज के प्रेजेंट सिचुएशन में आप जब कंपेयर करेंगे कि आप उस समय कैसे थे और आज सिचुएशंस को फेस करते करते अब हमारी थिंकिंग कैसे हो गई है, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ हेल्प करेगी आपको आज के जो करंट सिचुएशन है उसमें कैसे उठ खड़े होना है। और अगर मैं देखूं, आपके शत्रुओं की जो एनर्जी है वो साफ तौर पे इसी और इंडिकेशन दे रहे, इंडिकेट कर रहे हैं कि दे आर स्टक इन द पास्ट। वो ना अपने पास्ट में फंसे हुए हैं। वो पुरानी जो ग्रजेस हैं, जो जेलसी है और कंपैरिजन है, वो छोड़ नहीं पा रहे हैं। और यही चीज़ उन्हें कहीं ना कहीं आगे बढ़ने नहीं दे रही है। यानी अगर देखा जाए तो यहाँ हम इस चीज़ को रिलेट कर सकते हैं कि आपसे जिस बात को लेकर उनके और आपके बीच में तनाव पैदा हुआ, या फिर उन्होंने आपको अपना दुश्मन बना लिया, वो सारी चीज़ों में वो आज भी स्टक हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। अपनी सोच को, जो सोच का दायरा है, उसे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। वो आज भी उतने ही लिमिटेशन में जी रहे हैं, बार बार उसी साइकिल में घूम रहे हैं। यही रीज़न है कि उनका उत्थान की जगह पतन होता जा रहा है, और यही रीज़न है कि वो आगे भी नहीं बढ़ पा रहे हैं लाइफ में। आज का जो लास्ट कार्ड है दोस्तों, यहाँ पर आया है 8 ऑफ पेंटिकल्स। और फ्रेंड्स, ये जो कार्ड है ये आपके लिए मास्टरी और मेहनत का है। आप लगातार मेहनत करके अपनी जो स्किल्स हैं और अपनी जो वैल्यू है उसको कहीं ना कहीं अपग्रेड कर रहे हैं, क्योंकि आप इस बात को समझते हैं कि टाइम के साथ हमें बदलना पड़ता है, हमें नई चीज़ें सीखनी पड़ती हैं, अदरवाइज़ वी विल रिमेन इन द पास्ट और हम आगे ग्रो नहीं कर पाएंगे। इस चीज़ को कहीं ना कहीं आप समझते हैं, इस चीज़ के महत्व को आप गहराई से समझते। यही रीज़न है कि समय के साथ आप अपने अंदर वो बदलाव ला रहे हैं जिनकी रिक्वायरमेंट है, चाहे वो आपके काम से रिलेटेड हो या फिर आपके पर्सनल लाइफ में आपके बच्चे हैं, दोस्त हैं, या जिस सर्कल में आप उठते बैठते हैं उनके साथ मैच करके चलना। कहीं ना कहीं ये चीज़ आपको एक अंदर से एनकरेज भी करता है
कि यू नीड टू लर्न न्यू थिंग्स, और आपको अच्छा भी लगता है नई चीज़ें सीखना, क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। यही रीज़न है कि आप अप्रिशिएट करते हैं इस तरीके की सोच को और अपने जीवन में भी उसी चीज़ को लागू भी करते हैं। साथ ही साथ ये दिख रहा है दोस्तों, जो आपके अपोनेंट्स हैं, जो आपके शत्रु हैं, उनकी जो एनर्जी है इसके ठीक ऑपोजिट है। वो ना शॉर्टकट ढूंढते हैं, मेहनत से बचते हैं, और यही रीज़न है, यही वजह है कि इससे लॉन्ग टर्म सक्सेस उनके हाथ से फिसल जाती है। क्योंकि शॉर्टकट्स कभी भी लाइफ में अल्पकाल के लिए भले आपको कुछ सुख का अनुभव दे दे, लेकिन लॉन्ग टर्म में दे आर नॉट गोइंग टू बेनिफिट यू। इनफैक्ट आपको एक बार आदत लग जाती है शॉर्टकट की, तो आप बार बार उसी चीज़ का प्रयोग करते हैं, और कहीं ना कहीं एक दिन ऐसा आता है कि आप उसमें स्टक हो जाते, फंस जाते हैं, और आपका जो काम है वो रुक जाता है, और लाइफ में आप ग्रो भी नहीं कर पाते, कुछ सीख भी नहीं पाते। तो कुछ ऐसा ही हो रहा है। सो ओवरऑल देखूं दोस्तों, तो जो रीडिंग आज की निकल के आई है, ये पॉजिटिव रीडिंग आई है आप सभी के लिए, और मैं महादेव से यही प्रार्थना करता हूँ कि आपकी हेल्थ अच्छी बनी रहे, परिवार में सबकी हेल्थ अच्छी बनी रहे, आप के जो भी प्रियजन हैं, जो भी लव्ड वंस हैं, उन सभी लोगों का हेल्थ अच्छा बना रहे, और धन, मान, सम्मान, सुख, समृद्धि, हर चीज़ से जीवन भरा रहे, किसी भी चीज़ की कमी ना हो। साथ ही साथ जो भी नेगेटिविटी आप या आपके परिवार के अराउंड, आपके लव्ड वंस के अराउंड हैं, वो सारी नेगेटिविटी अपने ओरिजिन पर वापस लौट जाएं, और आपके अराउंड एक ऐसी पॉजिटिव शील्ड क्रिएट हो जाए कि कोई भी नेगेटिविटी उसमें प्रवेश ना कर सके। सो दोस्तों, यही थी आज की रीडिंग, और मुझे ये रीडिंग आप सभी के लिए करके बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा अनुभव हुआ। मैं बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जीज़, बहुत सारी पॉजिटिव दुआएं आप सभी को भेज रहा हूँ, सारी ब्लेसिंग्स आप सभी लोगों को भेज रहा हूँ, अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई करके, ताकि जीवन में जितने भी रुके हुए काम हैं वो सब पूरे हो जाएं, और आप एक सक्सेसफुल इंसान की तरह अपने जीवन में आगे बढ़ें। मेरी यही प्रार्थना रहेगी। सो कल मैं फिर से एक नई वीडियो में आप सभी से मिलूँगा। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय कामाख्या देवी की जय।